ये होती है। क्लियर? ये क्या होती है? थायोफीन की स्ट्रक्चर होती है। और थायोफीन की जो पोजीशन होती है हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। क्लियर? तो इसमें हम बता सकते हैं कि अगर हमारा थायोफीन जो होता है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मीन्स होता है कि हमारे यहाँ पे कोई भी हेट्रो एटम होना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, क्लियर, नाइट्रोजन, इस टाइप का होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और ये एरोमेटिक भी होते हैं, इसीलिए इन्हें हम कहाँ पढ़ते हैं? हेट्रोसाइक्लिक में। क्लियर? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड भी इन्हें बोला जाता है। क्लियर? और हम इसमें बता सकते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और काउंटिंग हम इस टाइप से करते हैं, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो कहाँ देता है? सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे देता है। और सेकंड पोजीशन को हम प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि सेकंड पोजीशन को हम प्रेफरेंस देते हैं और अगर हमारी सेकंड पोजीशन फुलफिल होती है तब हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहाँ कराते हैं? फिफ्थ पोजीशन पे। क्लियर? कहाँ कराते हैं? फिफ्थ पोजीशन पे। अगर हमारी फिफ्थ पोजीशन भी फुलफिल होती है तब कहाँ कराते हैं? हम थर्ड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करा देते हैं। किसमें? थायोफीन में। क्योंकि जो थायोफीन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पायरोल एंड फ्यूरेन के सिमिलर देता है। क्लियर? पायरोल एंड फ्यूरेन के क्या देता है? सिमिलर रिएक्शन देता है। क्लियर? इसीलिए हम इसमें बोल सकते हैं कि द रेडियोसेलेक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो कहाँ होती है? ऑफ द थायोफीन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द किसके? पायरोल एंड फ्यूरेन। क्लियर? उसी के तरह ये क्या देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। जैसे कि अगर हम रिएक्शन कराते हैं और हम इसमें लिख देते हैं कि जो हमारी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ देगा? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ कराएगा? सेकंड पोजीशन पे या फिर फिफ्थ पोजीशन पे। क्लियर? एंड थर्ड पोजीशन। अगर हमारी सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल पहले ही अटैक कर लेता है या सेकंड पोजीशन फुलफिल होती है तो तब कहाँ कराते हैं हम अटैक इलेक्ट्रोफाइल का? फिफ्थ पोजीशन पे। क्लियर? अगर हमारी सेकंड पोजीशन फुलफिल होती है तो ये अटैक कहाँ करता है? हमारा फिफ्थ पोजीशन पे कर लेता है। क्लियर? क्योंकि इसमें गिवन है कि इट मीन्स कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेस्पेक्टिवली अकर्स एट सेकंड पोजीशन। क्लियर? If second position is occupied, then further electrophilic attack occur at the fifth position. क्लियर? अगर हमारी सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल होता है फिर भी हमें इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करानी होती है, तब कहाँ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल? कहाँ अटैक करेगा? फिफ्थ पोजीशन पे। क्लियर? फिफ्थ पोजीशन पर अटैक करेगा। इसके बाद अगर हम कह सकते हैं कि इफ बोथ सेकंड एंड फिफ्थ पोजीशन occupied, then electrophilic attack on the third position. क्लियर? अगर हमारी फिफ्थ एंड सेकंड पोजीशन ऑक्युपाइड हैं तब इलेक्ट्रोफाइल का हमें अटैक कराना होता है तो कहाँ करेगा? थर्ड पोजीशन पे अटैक कर लेगा। क्लियर? ये पोजीशन हमें याद रखनी होती है इलेक्ट्रोफिलिक के अटैक के लिए। किसमें? थायोफीन में। क्लियर? थायोफीन में लेकिन हम प्रेफरेंस किसे देते हैं? सेकंड पोजीशन को प्रेफरेंस देते हैं। क्लियर? और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हम थायोफीन में कराते हैं तो देखो थायोफीन क्या होता है, इसकी ये स्ट्रक्चर होती है। अगर थायोफीन की रिएक्शन हम करा लेते हैं किससे? Cl2 से। किसकी प्रेजेंस में? Cl2 से किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? टेम्परेचर की प्रेजेंस में। क्लियर? 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पड़ रहे तो क्या होगा कि इसके सेकंड पोजीशन ये वाली है थायोफीन में और फिफ्थ ये वाली पोजीशन है, तो प्रेफरेंस अगर इलेक्ट्रोफाइल
अटैक करता फर्स्ट टाइम तो कहाँ करेगा, सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे अटैक करेगा। अगर सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेता, अगेन हम रिएक्शन कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल की, तो किस पोजीशन पे करेगा, फिफ्थ पोजीशन पे। अगर सेकंड पोजीशन ऑक्युपाइड है तब किस पे करेगा, फिफ्थ पोजीशन पे, क्योंकि Cl क्या होता है, Cl का बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो ये वाला बॉन्ड होता है, तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर की प्रेजेंस में Cl पॉजिटिव होता है और सेकंड Cl निगेटिव होता है। तो ये वाला निगेटिव कहाँ अटैक करेगा, ये निगेटिव अटैक करेगा इस पोजीशन पे। क्लियर, तो यही क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, अगर हम थायोफीन की रिएक्शन किससे करा देते हैं, ब्रोमीन से करा देते हैं। अगर हम थायोफीन की रिएक्शन ब्रोमीन से कराएंगे तो क्या होगा, हमारा ब्रोमीन भी कैसी रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो कहाँ अटैक करेगा, सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन को हम क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि सेकंड पोजीशन बैक एंड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट नहीं है। क्लियर, अगर ये पोजीशन हमारी फुलफिल होती या सेकंड पोजीशन हमारी ऑक्युपाइड होती तब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते, तो किस पोजीशन पे कराते, फिफ्थ पोजीशन पे कराते। अगर हमारी फिफ्थ पोजीशन भी ऑक्युपाइड होती है तब हम किस पे कराते हैं, थर्ड पोजीशन पे कराते हैं। क्लियर, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस टाइप से हम करा लेते हैं। तो देखो एग्जांपल, ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे, क्लियर, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा और ये होता है ACOH 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, इसकी प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल सेकंड पोजीशन पे आ जाता है। और एग्जाम्पल नंबर थर्ड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देंगे तो क्या करेंगे, हाँ, अगर हम आयोडीन की रिएक्शन कराएंगे, क्लियर, सही है, अगर हम आयोडीन की रिएक्शन कराएंगे तो इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्लियर, I2, और किसकी प्रेजेंस में होता है बताओ, Hg की प्रेजेंस में होता है, नहीं याद है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, तब क्या बनाता है, ये आयोडीन सेकंड पोजीशन पे आ जाता है। और एग्जाम्पल नंबर 4 होता है कि अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लेंगे तो कहाँ आ जाएगा, वो सेकंड पोजीशन पे, अगर सेकंड पोजीशन हमारी ऑक्युपाइड नहीं होती। क्लियर, अगली रिएक्शन क्या होती है, अगली रिएक्शन हम अगर इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, थायोफीन की रिएक्शन, थायोफीन की रिएक्शन अगर AC2O की O से किसकी प्रेजेंस में कराएं, SnCl2 की प्रेजेंस में कराएं। क्लियर, SnCl2 की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या बनेगा, बोलो, हाँ, क्योंकि इसकी ये क्या होता है, ये होता है CH3CO, सही तो है, हाँ, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप से साइन होता है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आकर के ऐड हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे ऐड होगा तो हमारा क्या फॉर्म होगा, देखो, सेकंड पोजीशन पे ऐड होगा तो ये यहाँ पर के आकर के ऐड हो जाएगा। क्लियर, ये बनेगा, इसके सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा। क्लियर, अगर C2O SnCl2 की रिएक्शन कराते तब ये वाला प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो जाता है। इसके बाद अगर हम अगेन क्या ले लेते हैं, अगेन CH3ClO ये ले लेते हैं, किसकी प्रेजेंस में, SnCl4 की प्रेजेंस में, तब क्या होता है, देखो, ये सेकंड पोजीशन क्या है हमारी, ऑक्युपाइड है, सेकंड पोजीशन ऑक्युपाइड है तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे तो कहाँ कराएंगे, इस वाली पोजीशन पे करा देंगे। क्लियर,
इस पोजीशन, सॉरी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी कीटोन ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्लियर? अगर हम इस, क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रोफाइल है, अगर हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्योंकि सेकंड पोजीशन हमारी ऑक्युपाइड है, तो हम फिफ्थ पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करा देंगे। किस पे कराएंगे? फिफ्थ पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करा देंगे। इसके बाद अगर हम किससे करा दें, H2Ni की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? डिसल्फो, हाँ क्या बोलेंगे, बोलो आप बोलो, डिसल्फ्यूरिजेशन। क्लियर? तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा, सॉरी ये नहीं बनेगा, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से सल्फर रिमूव हो जाएगा। क्लियर? सल्फर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा और यहाँ से भी रिमूव होगा, तो ये वाला हमारा ये फॉर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा और इसके बाद हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अगर हम इसकी रिएक्शन, अगली रिएक्शन देख लेते हैं। अगला एग्जांपल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही है। तो इसमें क्या होगा, देखो, अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें, किसकी प्रेजेंस में करा लें हम, अगर हम इसकी रिएक्शन BuLi की प्रेजेंस में कराएं, किससे, DMF से। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, हमारा जो ये है किलेशन कर लेगा, तो किलेशन करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा Li, यहाँ पे क्या आ जाएगा, NBu। क्लियर? और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से रिएक्शन कर लेगा। क्लियर? तो ये किलेशन कर लेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारा इस पोजीशन पे Li आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद DMF से रिएक्शन कराएंगे। DMF क्या करेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर? तो इसका प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। हाँ देखो, DMF रिएक्शन करे, पहले इससे रिएक्शन कराएंगे तो Li हमारा क्या है, किलेशन करेगा, चिलेटिंग रिएजेंट है, किलेशन करेगा, तो ये क्या करेगा हमारा, क्योंकि ये हेटेरो एटम है, हाइड्रोजन, ये सल्फर क्या हेटेरो एटम है, इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर के साथ ये Li इससे रिएक्शन कर लेगा। क्योंकि Li रिएक्शन करेगा तो ये वाला हमारा किलेशन, ये क्या बनेगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलेशन हो जाएगा, या हम इसे हम बोल सकते हैं लिथियम के साथ इसने किलेशन कर लिया। किलेशन के बाद ये Li यहाँ पे आ जाएगी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और Li यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर? जब Li यहाँ पे आ जाए, क्योंकि ये बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक हो जाएगा, सॉरी, और तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इस टाइप से ब्रेक होगा, तो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, किससे कराते हैं, अगर NBuLi से कराएंगे और हमारे पास ब्रोमीन गिवन है, यहाँ पे इसकी थर्ड पोजीशन पे क्या, ब्रोमीन है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, ब्रोमीन के साथ क्या कर लेगा, ये जो NBuLi है क्या करेगा, ये ब्यूटाइल लिथियम रिजेंट क्या करेगा, ये यहाँ पे मेटल एक्सचेंज रिएक्शन दे देगा। ठीक है, मेटल एक्सचेंज रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे हमारा मेटल आ जाएगी। क्लियर? तो फॉर्म क्या, यहाँ पे क्या होगा, DMF। अब ये वाली सेकंड पोजीशन पे रिएक्शन नहीं करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे, या इसे लिथलेशन भी बोल देते हैं, इस वाले स्टेप को लिथलेशन भी बोल देते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये क्या होगा, इसका प्रोडक्ट होगा। क्लियर? ये इसका प्रोडक्ट होगा। इसके बाद अगर हम इसका क्या कराएंगे, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होगी, लिखो इन्हें। अब हम क्या लिखेंगे, इसका सिंथेसिस में क्या करेंगे, लिखो, समझ आया?
सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है, थायोपीन की सिंथेसिस लिखेंगे। सिंथेसिस में क्या होता है, सिंथेसिस में अब हम क्या लेते हैं, एक लेते हैं कंपाउंड सोडियम सक्सेनेट। ठीक है, सोडियम सक्सेनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सोडियम सक्सेनेट का फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है, क्लियर। ये होता है अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, हीट की प्रेजेंस में P2S3 इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, थायोफीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये होती है हमारी थायोपीन। इसकी ऐसे सिंथेसिस है, सिंथेसिस इस टाइप से करेंगे और सिंथेसिस में कुछ नहीं है। ठीक है, आप लिखिएगा इसे। अगला पढ़ लेते हैं पायरेडिन पढ़ते हैं।